नमस्कार। उद्घोष क्रांति राम की में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, पिछले सत्र में हम आरोग्य योजना के बारे में सुन रहे थे और हमारी तीसरी शिक्षा है विकास शिक्षा। बच्चा पढ़ लेगा, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन बच्चे को भोजन ही नहीं मिला तो उसका जीवन कैसे चलेगा। इसलिए आर्थिक उन्नति, इस आर्थिक उन्नति के बारे में हमने योजना गीत में पर्याप्त सुना है। उसको ज़्यादा बताने की मैं आवश्यकता अनुभव नहीं करता। हमने तीन माताएं, धरती माँ, गौ माँ, गंगा माँ के आधार पर गौ माता के गोबर मूत्र के आधार पर खेती, जैविक खेती और कृषि आधारित कुटीर उद्योग और आज के समय में नौजवानों को कंप्यूटर सिखाना, बेटियों को सिलाई कढ़ाई सिखाना और अनेक प्रकार के स्थानीय कुटीर उद्योग के माध्यम से गांव का विकास। और अब तो एक और अच्छी बात हो गई है कि सारे देश और दुनिया में जैविक उत्पाद के बारे में एक जागरूकता निर्माण हुई है। और इसलिए एक समय वो था जब केमिकल फर्टिलाइज़र का डंका बजता था। यद्यपि अभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन जैविक खाद की महत्ता लोगों ने स्वीकार कर ली है। और अब हम एकल में गौ क्रांति प्रारंभ कर रहे हैं। सारी गौ माताएं जो गौशाला में जेल खाने के समान रहती हैं और किसान जिसको बेच देता है फिर वो कटने के लिए चली जाती हैं। हमने इन सारी गौ माताओं को उसके परिवार में पहुंचाने का अभियान शुरू किया है। अर्थात गांव-गांव में गोवर्धन बनेगा। गांव-गांव में गोबर और गोमूत्र बैंक बनेगा। इसके द्वारा जैविक खाद के द्वारा ही खेती होगी। और हमें विश्वास है कि जिस समय हम गौ माता के शरण में जाएंगे, गौ माता तो 33 कोटि देवताओं का निवास है। सारे देवी देवताओं की कृपा हम पर होगी और हम गांव के जीवन को सुखी बना लेंगे। विकास शिक्षा के बाद चौथी शिक्षा है जागरण शिक्षा। मित्रों, हमको मालूम है कि किसी भी परिवार की शिक्षा, आरोग्य और भोजन की व्यवस्था करने के बाद भी यदि उसका सम्मान नहीं दिया गया, उसका सामाजिक अपमान होता रहा, उस पर अत्याचार होता रहा, उस पर भेदभाव का व्यवहार होता रहा, तो उसका जीवन भी सुखी नहीं होगा। इसलिए उसके मन के दर्द को आवाज़ देना, यह जागरण शिक्षा का उद्देश्य है। और अब हमने इसको ग्राम स्वराज योजना के रूप में स्थापित किया है। गांव-गांव में स्वराज सेनानी जो गांव के लोगों के दिल के दर्द को आवाज़ देगा। अर्थात सबसे मुख्य बात यह है उनके खेती को उचित मूल्य मिले। कैसी विडंबना है, कारखाने के उत्पाद का मूल्य तय करता है कारखाने का मालिक और खेती के उत्पाद का मूल्य तय करता है सरकार। किसान के हाथ में कुछ नहीं। क्यों नहीं? किसान को भी अपने फसल का मूल्य तय करने का अधिकार क्यों नहीं? और इसी प्रकार
नगरीय जीवन के प्रदूषण के कारण किसान को मौसम की मार पड़ती है। ना वर्षा समय से हो रही है, ना सर्दी समय से आ रही है, ना गर्मी समय से आ रही है। कभी बाढ़, कभी भूकंप, ये सब नगरीय समाज के दूषित जीवन शैली का परिणाम है। नगरीय समाज के द्वारा उत्पन्न होने वाले कार्बन के माध्यम से ओजोन लेयर कमज़ोर हो रही है, परिणाम मौसम बदल रहे हैं। अर्थात नगरीय समाज के सुखपूर्वक जीवन की सजा हमारा किसान उठा रहा है। उस किसान को इसका मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसी प्रकार चूंकि किसान संगठित नहीं है, इसलिए कोई भी उसका अपमान करने के लिए पहुंच जाता है। कोई पुलिस का अधिकारी उसको अपराधी मानकर पकड़ के ले जाता है। कोई भी कुछ भी कर लेता है। तो हमारा किसान संगठित होना चाहिए, उसका सम्मान रहना चाहिए, उसको सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए, सरकारी योजनाओं में चलने वाले भ्रष्टाचार पर प्रहार होना चाहिए, उसको उसका हक मिलने का अधिकार है। इस सब के लिए हमने गांव में जागरूकता का एक अभियान चलाया है। और सबसे बड़ा अपमान होता है राजनीतिक नेताओं के द्वारा। 5 साल में एक बार उनके वोट से चुने हुए नेता 5 साल तक उन पर अत्याचार करते हैं, क्योंकि उनको अभी लोकतंत्र का महत्व नहीं मालूम। हम उनको समझाते हैं कि यह निर्वाचन भारत माँ का पूजन है। ये निर्वाचन संविधान के द्वारा प्रदत्त हमारा अधिकार है। और संविधान ने हमको क्या क्या अधिकार दिए, ये गांव की कुटिया के लोगों तक पहुंचाने का काम जागरण शिक्षा का है। क्योंकि उसको जानकारी नहीं है अपने अधिकारों की, अपने कर्तव्यों की, इसलिए उसका शोषण होता है। जागरण शिक्षा के माध्यम से हमने गांव के लोगों की इस अज्ञानता को दूर करने का संकल्प किया। अभी अभी कोरोना के विषय में एकल अभियान ने गांव के लोगों को कोरोना से बचने का प्रशिक्षण दिया। 1 लाख एकल विद्यालय के माध्यम से और 3 लाख, कुल मिलाकर 4 लाख गांव के हर घर तक ये समाचार पहुंचाने का काम एकल अभियान ने किया। और इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं कि एकल के प्रयास से हमारा ग्रामीण भारत बच गया। तो ये 4 शिक्षा भौतिक उन्नति की, लेकिन 5वीं शिक्षा संस्कारित उन्नति की। क्योंकि एक बड़ा संकट और है, यह सेवा स्वार्थ जगाती है, केवल त्याग जगाता है जब गांव का व्यक्ति समाज के लिए कुछ देने की आदत बनाता है। इसलिए दैनिक सत्संग, मैंने पहले ही बताया कि गांव के युवक युवतियों को ही कथाकार बनाकर उनका सम्मान स्थापित करना। बाकी सारे कथाकार जो टीवी में आते हैं, मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा, लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा, अरे राम जी की कथा कौन कहेगा जिसके पैर में राम जी के समान कांटे चुभे हों? केवट की कथा कौन कहेगा जो केवट के समान जीवन जी रहा है? बाकी तो फिल्म में भी बहुत से हीरो हीरोइन पाठ करते हैं और दुनिया देखती है मनोरंजन के लिए। क्या कथा कोई मनोरंजन का माध्यम है? मैं एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ। श्री हरि सत्संग समिति का स्थापना हो गई थी। अयोध्या जी में प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया था और उस प्रशिक्षण केंद्र को देखने के लिए हमारे उस समय के
वन बंधु परिषद के अध्यक्ष श्रीमान पीडी चितलांगिया जी गए थे अयोध्या। उन्होंने देखा, बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि इस सत्र में, वो प्रथम सत्र था, बल्कि हमारा प्रयोग सत्र था, उस सत्र के क्या कुछ बालक बालिकाओं को जो प्रशिक्षित कथाकार हैं आप कलकत्ता बुला सकते हैं। मैंने कहा क्यों, क्या आवश्यकता है? मैं उनकी कथा ऑर्गेनाइज करूंगा। मैंने कहा हम बुलाएंगे। अब चूंकि चितलांगिया जी वहाँ की बड़े उद्योगपति थे, वहाँ एक बड़े हॉल में बड़ी संख्या में अच्छे अच्छे उद्योगपति आए थे और हमने भी 4 कथाकारों को, 2 बेटियों को, 2 बेटों को, उसमें एक अंडमान निकोबार की भी, उनको 4 विषय दिया, कोई केवट का, कोई शबरी का, और 15-15 मिनट इन चारों को अपना अपना प्रसंग रखने की हमने अनुमति दी। लगभग घंटा 1.5 घंटा यह कार्यक्रम चला। इसके बाद उस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष बनाए थे वो बहुत प्रतिष्ठित एक उद्योगपति थे। उनसे प्रार्थना की गई, अब आप अपना अध्यक्षीय भाषण दीजिए। वो जब भाषण देने खड़े हुए माइक के सामने, हम सब बड़े चकित हो गए कि इतनी बड़ी आयु का व्यक्ति बच्चों के समान फूट फूट कर रो रहा है। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। मैं दौड़कर उनके पास गया, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो शांत हो गए और उन्होंने पहला वाक्य बोला, मैं तो रो रहा था, तुम क्यों रो रहे हो? सब ध्यान में आया कि वहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति की आंखों में आंसू हैं। तब उन्होंने बताया कि मैंने न जाने कितनी कथाओं का आयोजन कलकत्ता में कराया है। ऐसा कोई भी बड़ा कथाकार नहीं जिसकी कथा मैंने सुनी नहीं, जिसकी कथा का आयोजन नहीं किया। लेकिन आज की कथा में और उनकी कथा में एक मौलिक अंतर है। वो केवट की कथा सुनाते थे, आज केवट अपनी व्यथा सुनाने आया है। वो शबरी की कथा सुनाते थे, आज शबरी अपनी व्यथा सुनाने आई है। कथा और व्यथा में तो अंतर होता ही है। व्यथा सुनकर किसके मन में दर्द पैदा नहीं होता। बस उसके बाद इस कथा आयोजन को, हरिकथा योजना को मानो 4 पंख लग गए। देश भर में यह प्रारंभ हुआ और इसके परिणाम स्वरूप गांव-गांव में जीवन शैली में परिवर्तन आया। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे कथाकारों ने अपने प्रतिभा से न केवल भारत को जीता बल्कि अमेरिका को भी जीता। मेरे साथ जो कुछ कथाकार भाई बैठे हैं, ये तीनों अमेरिका होकर आए हैं। वहाँ उन्होंने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति दी और सारी अमेरिका पागल होकर एकल की प्रशंसक बन गई। मैं भी अमेरिका अनेक बार गया हूँ, मैंने भी वहाँ एकल समझाया है, लेकिन मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि मेरे इन कथाकारों ने जिस प्रकार से वहाँ के लोगों को प्रभावित किया, हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उनको लगा कि गांव का ये सामान्य परिवार का यह युवक या युवती, उसका ये परफॉर्मेंस, यह एकल की मानो पहचान बन गई। अब तो हम वो दिन देख रहे हैं कि बड़े बड़े कलाकारों के स्थान पर हमारे एकल के कार्यकर्ताओं को लोग बुलाएंगे, क्योंकि बाकी लोग मनोरंजन के लिए और हमारे कार्यकर्ता संस्कार के लिए यह कार्यक्रम करते हैं। इस संस्कार शिक्षा के माध्यम से हमने गांव में एक सामूहिक भाव जगाया। जाति प्रथा समाप्त हुई, जाति घृणा समाप्त हुई,
जाति द्वेष समाप्त हुआ। जब सब लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग का प्रसाद सब एक साथ लेते हैं, सब लगता है हम एक परम पिता परमात्मा की संतान, एक ही भारत माता की संतान। जब हमारे माता पिता एक, हम सब भाई बहन। जो एक बड़ा कठिन काम हमारे देश के अनेक संत महात्माओं ने किया। महात्मा गांधी तो इसके लिए मानो प्रसिद्ध हो गए थे, लेकिन इस सत्संग के माध्यम से गांव-गांव में परिवर्तन हुआ। ये पंचमुखी योजना, पंचमुखी शिक्षा के द्वारा हम धरती के पुत्रों का स्वाभिमान जगा रहे हैं, माने धरती की ताकत जगा रहे हैं। इसके बाद कहा गया गांव-गांव जइयो जी, हनुमत जगाइयो जी। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या उद्देश्य है? हनुमान को जगाना, गांव के युवा को हनुमान बनाना, संगठन करना, राम जी की सेना का गठन करना। क्योंकि हमने तो भारत माँ के आंखों के आंसू पोंछने का संकल्प किया है, हमने देश को सुखी बनाने का संकल्प किया है, और इसलिए सेवा हमारा एंट्रिंग पॉइंट है, प्रवेश मार्ग है। लक्ष्य तो संगठन है, लक्ष्य तो शक्ति जागरण है। ये भक्ति जब संगठन के साथ जुड़ेगी, शक्ति का निर्माण होगा और दुनिया में शक्ति की पूजा होती है। शक्तिशाली परिवार, शक्तिशाली समाज, शक्तिशाली देश दुनिया में सम्मान के पात्र बनते हैं। इसलिए हमने गांव-गांव में संगठन करने का संकल्प जगाया, और संगठन करने का माध्यम हमारा सत्संग। अभी तक साप्ताहिक सत्संग पर हम आग्रह कर रहे थे। इस करुणा अवतार ने दैनिक पारिवारिक सत्संग की आदत लगा दी, और अब तो जब सरकार की अनुमति मिलेगी सामूहिक कार्यक्रम करने की, हमको बड़ी आसानी से गांव-गांव में दैनिक सत्संग हम शुरू करेंगे। हर घर में अब सत्संग की आदत शुरू हो गई, हनुमान चालीसा शुरू हो गया, हनुमान परिवार बनना शुरू हो गया। लाखों परिवार हनुमान परिवार बन गए, और अब तो हमारे मन में एक सपना भी हुआ कि 8 करोड़ परिवार गांव में, 2 करोड़ परिवार शबरी बस्ती में, 10 करोड़ परिवारों को हम हनुमान परिवार बनाएंगे। बस उसकी ताकत के सामने दुनिया झुकेगी। अब इसके बाद दूसरा चरण पहले हम भजन टोली से सुनेंगे, और उसके बाद फिर इसकी व्याख्या सुनेंगे। पंचायती माना भारत बनाना, पंचायती माना भारत बनाना, गाँव देव पूजियो जी, अष्टम सजइयो जी, स्वावलंबी रहियो जी, ग्राम स्वराज रचियो जी, शिव हनुमाना वीर बलवाना, शिव हनुमाना वीर बलवाना। हमने गांव के लोगों को बताया, भारत वो नहीं है जो दिल्ली के पार्लियामेंट में तुम देखते हो, जहाँ सारे के सारे स्वार्थी राजनीतिक नेता परस्पर एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। हमको लज्जा लगती है उनको देखकर कि वो हमारे नेता कैसे हैं। इसलिए हमने कहा कि तुम्हारा भारत दिल्ली में नहीं रहता, तुम्हारा भारत तुम्हारी पंचायत में रहता है, और अपने पंचायत को अपने सपने का भारत बनाना हमारे हाथ में है। कोई सरकार की आवश्यकता नहीं, कोई राजनीतिक नेता की आवश्यकता नहीं, कोई किसी धनपति की सहायता की आवश्यकता नहीं। हमारा मनोबल, हमारा पौरुष, हमारे मन का हनुमान
हमारी पंचायत को हमारे सपने का भारत बना देगा। और जिस दिन हम अपने पंचायत को अपने सपने का भारत बनाएंगे, पूरा भारत हमारे सपने का भारत बन जाएगा। इसके लिए ग्राम देवता पूजियो जी। देखो, किसी भी गांव में जाओ, एक शिवलिंग की हमको छोटा सा प्रतीक वहाँ मिल जाएगा। वही हमारा ग्राम देवता है। सच में ग्राम देवता की स्थापना अयोध्या के निकलने के बाद प्रभु राम ने की। जिस भी गांव में गए उन्होंने शिव जी की स्थापना की, और अपनी यात्रा के अंत में रामेश्वरम में शिव जी की स्थापना की, क्योंकि शिव वो आदि देवता हैं जो हमारे गरीब समाज को प्रेरित कर सकते हैं। मैंने घटना सुनाई थी, और इसलिए इस ग्राम देवता की पूजा करो। इसके लिए एकल अभियान के हरि कथा योजना के अंतर्गत एक उत्सव विभाग बना है। उस उत्सव विभाग के अंतर्गत एक श्री हरि मंदिर रथ की योजना है। एक चलायमान मंदिर, उसमें भगवान का मंदिर स्थापित है, और एक पर्दा लगा है, प्रोजेक्टर है। रात को रामायण महाभारत जो बनी है उसको प्रदर्शन करते हैं, और वो गांव-गांव में जाता है। इसके पीछे का हमारा चिंतन क्या है? हमारा चिंतन यह है कि हम परमात्मा को भी दंड दे रहे हैं, और इस परमात्मा ने भक्ति दी गांव वालों को और शक्ति दी नगर वालों को। नगरों के जहां पर पहले से ही मंदिरों की भीड़ है, वहां और मंदिर बन रहे हैं, और जहां गांव के लोगों के मन में राम राम बैठा है, वहां राम जी कैसे हैं उनको पता भी नहीं है। और इसलिए हमने भगवान से कहा कि बैठो उसी गाड़ी में, चलो उस सड़क पर, जाओ गांव में, गांव की देवता की पूजा तुम करो, क्योंकि तुम बड़े बड़े मंदिरों में बैठने वाले भगवान बन गए। गांव में जो भगवान है, एक पिंडी है, बस उसको पूजा करने के लिए तुमको जाना है। और इसके कारण गांव में एक विश्वास पैदा हो रहा है। इस योजना के बारे में एक अनुभव मैं सुनाना चाहता हूँ। जब ये श्री हरि मंदिर रथ प्रारंभ हुआ तो मन में एक संदेह था कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में इसकी शुरुआत कैसे हुई, वो भी कहानी आपको जाननी चाहिए। मैं अपने कुछ मित्रों के साथ असम के चाय बागान में वहाँ की परिस्थिति समझने के लिए गया था। मेरे साथ उस चाय बागान के मालिक भी थे, उस चाय बागान के मैनेजर भी थे, और हम चाय बागान में ऐसे ही देख रहे थे। रविवार का समय था। वहाँ एक कम्युनिटी हॉल है, एक छोटा सा हॉल बना हुआ है जहाँ एक छोटा टीवी है। उसमें महाभारत आता था। संयोग से जिस समय हम वहाँ गए, महाभारत आ रहा था। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। हॉल के बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में ग्रामवासी बैठे थे, बड़े ध्यान से देख रहे थे। हम लोग जब पहुँचे, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाहर बैठे हुए लोगों को ना टीवी दिख रहा है, ना टीवी की कोई चित्र दिख रहा है, बस थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। लेकिन क्यों बैठे? तो संयोग से मैंने ही एक ग्रामवासी से पूछा कि भैया, तुम यहाँ 1 घंटे से बैठे हो, ना टीवी दिख रहा है, ना चित्र दिख रहा है, आवाज़ भी कम आ रही है, फिर भी आप बैठे हो, क्यों? उसने कहा, बाबू, हमारा कहाँ सौभाग्य है कि भगवान कृष्ण हमको दिखेंगे। अरे हमारे गांव में आए, बस यही पर्याप्त है।
हम सब दंग रह गए। ये भी भावना हो सकती है कि गांव में वे भगवान कृष्ण आए, इस कल्पना से ही वो खुश हैं। तभी विचार आया कि हम एक ऐसा चलायमान मंदिर बनाएंगे, उसमें भगवान को बैठाएंगे, सबको दर्शन कराएंगे। ये जब रथ बना तो इसका पहला प्रशिक्षण हम लोगों ने मध्य प्रदेश में इंदौर के पास झाबुआ क्षेत्र में किया, और उसका अनुभव बहुत रोमांचकारी भी है, बहुत दुखद भी है, लेकिन बहुत हमको एक दिशा देने वाला है। एक गांव में रथ पहुंचा, रात्रि में रामायण दिखाई गई, गांव के लोग बहुत प्रसन्न हो गए। रथ दूसरे दिन प्रातःकाल दूसरे गांव चला गया, लेकिन उस गांव के लोगों के प्रमुख लोगों ने बैठकर एक विचार किया, और उस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा पादरी था उसको निमंत्रण भेजा कि कृपया आप आइए, आपसे कुछ बात करनी है। पादरी महोदय आए, बड़े खुश हुए, गांव वालों ने बुलाया, जरूर कुछ न कुछ पार्टी होगी। लेकिन गांव वाले तो बहुत गुस्से में थे। सारे गांव के लोगों ने उस पादरी की ऐसी पिटाई की कि पुलिस केस बन गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ये पादरियों के समर्थक पार्टी, स्वाभाविक है कि इंदौर से एक बड़ी भारी पुलिस टीम पहुंच गई। पुलिस का जो प्रमुख था, जब वो अपनी टीम लेकर वहाँ गया और उसने गांव वालों से पूछताछ शुरू की, गांव के मुखिया ने कहा कि श्रीमान जी, आपके पास जो समाचार पहुंचा बिल्कुल ठीक पहुंचा है। हमने पिटाई की है और आपको जो करना आप करिए, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है प्रश्न भाई तुम्हारा? अब वो पादरी महोदय वहीं थे। कहा, ये श्रीमान जी 10 साल पहले हमारे गांव में आए थे, हमसे पूछा था कोई तुम्हारा भगवान है? हाँ, हमने कहा है। कौन है? अरे राम राम, हम राम राम करते हैं। तुमने क्या राम जी का चित्र देखा है? हमने कहा ये हमारा कहाँ भाग्य कि हम राम जी के दर्शन करेंगे। क्या तुम देखना चाहते हो? अरे इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। इसने क्रॉस पर लटके हुए एक व्यक्ति को राम दिखाकर 10 साल हमको मूर्ख बनाया, और कल मालूम पड़ा कि हमारा राम तो कितना सुंदर था, कितना बलवान था, रावण को मारने वाला था। हम 10 साल तक एक क्रॉस पर लटके हुए ईसा मसीह को राम मानने के लिए बाध्य हुए थे। अब बताइए इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? पुलिस के लोगों ने जो किया सो किया। जब मुझको ये समाचार मिला तो मैंने इंदौर में एक बैठक में वहाँ के व्यापारियों से कहा, भाई यह जो घटना हुई, ये घटना क्या आपके लिए चुनौती नहीं है? अरे इंदौर से 100 किलोमीटर दूर कोई पादरी गांव के लोगों को 10 साल तक मूर्ख बना सकता है, और तुम में से कोई नहीं गया। राम जी की मूर्ति तक उन्होंने नहीं देखी, राम जी का कैलेंडर भी नहीं पहुंचाया। ये हमारे लिए चुनौती की बात है। लेकिन मित्रों, जब से ये हरि कथा योजना शुरू हुई, हरि मंदिर रथ शुरू हुआ, गांव गांव में एक नए प्रकार का उत्सव का माहौल बन गया। रात भर लोग बैठते थे। एक बड़े मज़ेदार किस्सा भी है। महाराष्ट्र में पालघर जिले का एक स्थान, वहाँ विजय कौशल जी महाराज की कथा हम लोगों ने आयोजित की थी, मैं भी वहाँ था, और वहाँ रथ में ये कार्यक्रम भी था। मुझे भी लगा कि जरा देखें रथ का कार्यक्रम होता कैसे है।
क्योंकि मैंने सुना था, देखा नहीं था। मैं भी उस कार्यक्रम में गया रात को, और प्रोजेक्टर से रामायण शुरू हुई। अब प्रोजेक्टर की क्षमता है कि 3-4 घंटे से अधिक नहीं चल सकता, उसके बाद वो खराब होने की संभावना होती है, उसका बल्ब फ्यूज हो जाता है। 3-4 घंटे तक चलता रहा, और ज्यों ही हमारे रथ के प्रमुख ने कहा कि अब हमारी यह योजना बंद हो रही है, फिल्म बंद हो रही है, गांव वालों ने विद्रोह कर दिया, नहीं हम पूरा देखेंगे, तुम्हारा प्रोजेक्टर कुछ भी हमको पूरा दिखाओ। अब मेरे पास वो आया कि भी क्या करें। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं समझ नहीं पा रहा क्या करें। कहा चिंता मत करिए, मेरे पास एक दिमाग में आई बात। उसने उसके बाद उस रामायण की जो आखिरी सीढ़ी थी वो लगा दी, जिसमें रावण को मारा जाता है। बस रावण मर गया, गांव को लगा कि हमारी रामायण पूरी हो गई। अर्थात हमारे ग्रामवासियों के मन में कैसी भक्ति है, बस इसको जगाने के लिए हमने श्री हरि कथा योजना प्रारंभ की। इसके माध्यम से संगठन, इसके माध्यम से राम जी की सेना, और राम जी की सेना के द्वारा इस देश में राम राज्य स्थापित करने का संकल्प, और उसके पूर्व देश में आसुरी शक्तियों को पराभव करने का संकल्प, यह एकल अभियान की एक कार्य योजना है। अब हम अंतिम चरण को सुनेंगे। आगम पुराना सब ही बखाना, आगम पुराना सब ही बखाना, सतधर्म रखियो जी, विजय श्री पाइयो जी, मंदिर बनाइयो जी, राम राज गाइयो जी, शिव हनुमाना वीर बलवाना, शिव हनुमाना वीर बलवाना। यह बात बताने की आवश्यकता नहीं कि ये देश धर्म प्रधान देश है। और धर्म क्या है? तो रामायण में कहा है, धर्मु न दूसर सत्य समाना। सारे आगम निगम पुराण सब एक ही बात कहते हैं, सत्य की रक्षा करो। और जो सत्य की रक्षा करेगा वो विजयशाली होगा, उसको विजय सुनिश्चित है। आपको एक प्रसंग आगे भी सुनने को मिलेगा। राम रावण युद्ध हो रहा था, विभीषण अधीर हो गया और उसने कहा, प्रभु एक और तो रावण के पास इतने शस्त्र, इतने धन, इतने विमान, इतने प्रकार के रथ, और आपके पैर में चप्पल भी नहीं है। रथ की तो बात छोड़ दीजिए, कैसे जीतेंगे इस रावण से? राम ने कहा, विभीषण जिसके पास धर्म रथ है उसको जीतने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। पूछा धर्म क्या है? फिर कहा, धर्म न दूसरा सत्य समाना। जिसके पास सत्य है उसको हराने के लिए दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। बस वही हमारे भारतवर्ष की प्राण है। हम धर्म सत्य की रक्षा करेंगे, गांव गांव में इस प्रखर हिंदुत्व का विचार पैदा करेंगे। एक एक व्यक्ति को हिंदू होने का गौरव स्थापित करेंगे, जिससे उसके मन में धर्म का भाव स्थायी हो सके। धर्म वो नहीं है जो मंदिर में पूजने के बाद मिलता है, धर्म वो नहीं है जो सुबह माला पूजने में होती है, धर्म वो नहीं है जो दान दक्षिणा से पूरा होता है। धर्म वो है जो धर्म की परिभाषा के अनुसार होता है। धर्मो धार्यति प्रजा, धारणा धर्म मित्याहु, धर्मो धार्यति प्रजा।
धर्म वो है जिससे प्रजा का कल्याण हो। जब इस देश में प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह भाव पैदा हो जाएगा तो हमको हर संकट में विजय प्राप्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा। हमारा देश बन जाएगा। हम भी गाते हैं, चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। ये गांव की ओर का ये प्रस्थान, हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और उस नए भारत का नाम प्राचीन काल से राम राज का चर्चा की गई है, जहाँ दैहिक दैविक भौतिक तापा किसी को नहीं व्यापक कर रहा है। इस प्रकार एकल अभियान अपनी पंचमुखी योजना और संगठन पद्धति से पूरे देश में परिवर्तन की कल्पना कर रहा है। एक बार मैं भजन मंडली से प्रार्थना करूंगा, पूरा गीत एक साथ सुनाए, उसका आनंद दूसरा है। अभी तो अर्थ के लिए मैंने बीच बीच में बताया। एक बार हम सब मस्ती के साथ ये गीत सुनेंगे और ये गीत हमारा सबके गांव का स्थायी गीत बन जाएगा। आइए इस गीत का आनंद लेते हैं। शिव हनुमाना वीर बलवाना, शिव हनुमाना वीर बलवाना, राम राम कहियो जी मोर मन बसियो जी, विनती सुनियो जी रक्षा करियो जी। शिव हनुमाना वीर बलवाना, शिव हनुमाना वीर बलवाना, पंचमुखी बाना धरती जगाना, पंचमुखी बाना धरती जगाना, गाँव गाँव जइयो जी हनुमत गइयो जी, संगठन करियो जी राम सेना करियो जी। शिव हनुमाना वीर बलवाना, शिव हनुमाना वीर बलवाना, पंचायती माना भारत बनाना, पंचायती माना भारत बनाना, गाँव देव पूजियो जी अस्तंग सजइयो जी, स्वावलंबी रहियो जी ग्राम स्वराज रचियो जी। शिव हनुमाना वीर बलवाना, शिव हनुमाना वीर बलवाना, आगम पुराना सब ही बखाना, आगम पुराना सब ही बखाना, सत धर्म रतियो जी विजय श्री पाइयो जी, वीर बनाइयो जी राम राज लइयो जी। शिव हनुमाना वीर बलवाना, शिव हनुमाना वीर बलवाना। मैं बीच में एक व्याख्या छोड़ गया था, अष्टंग सजइयो जी। ये क्या है अष्टंग? हमारे गांव की सर्वांग उन्नति के लिए हम 8 समितियां या 8 उप समितियां बनाते हैं। उसमें से 4 समितियां सेवा की हैं, 4 समितियां संगठन की हैं। शिक्षा, आरोग्य, विकास, जागरण समिति, यह हमारी सेवा समितियां हैं। लेकिन बाकी 4 समितियां अर्थात समरसता के लिए, व्यसन मुक्ति, महिला समिति, युवा समिति, ग्राम समिति, हमारा संकल्प है हमारा गांव शिक्षित गांव होगा, स्वस्थ गांव होगा, विकसित गांव होगा,
जागृत गांव होगा, समरस गांव होगा, व्यसन मुक्त गांव होगा, सारी दुनिया के सामने सुरक्षा वाला गांव होगा और ग्राम समिति से पूरे देश से जुड़ा हुआ गांव होगा। मतलब हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई घटना हुई, उसकी प्रतिक्रिया हमारे गांव में होगी, और हमारे गांव में कोई घटना हुई, उसकी प्रतिक्रिया दुनिया हिंदुस्तान के हर गांव में होगी। यही तो जीवंत गांव देश का लक्षण है। और इसलिए हमने ग्राम समिति के द्वारा अपने को पूरा देश से जोड़ा। और जो महात्मा गांधी कहते थे स्वावलंबी भारत, अभी भी आत्मनिर्भर भारत का आह्वान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। अरे ये बात तो 70 साल पहले स्वामी गांधी जी कहकर गए। गांव की आवश्यकता की पूर्ति गांव से होनी चाहिए। गांव का धन शहर में नहीं जाना चाहिए, शहर का धन गांव में आना चाहिए। अर्थात जो हमारे उपयोग की बातें हैं, आवश्यकता है, उस सब का उत्पादन हम गांव में करेंगे। केवल एक नमक को ही हम गांव में नहीं पैदा कर सकते थे, और इसलिए नमक के उत्पादन पर अंग्रेज सरकार ने टैक्स लगाई, जिसके लिए नमक सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया। बाकी सारी आवश्यकता गांव में ही पूरी होगी। इतना ही नहीं, अब तो नगर की आवश्यकता भी सात्विक भाव से, जैविक खेती के माध्यम से, गौ माता की कृपा के माध्यम से अब नगर की सेवा करने का काम भी अब गांव करेगा। अब नगर का धन गांव में आएगा। और इसी को हमारे महात्मा गांधी जी ने स्वराज की कल्पना की। लगभग 100 साल पहले उन्होंने पुस्तक लिखी ग्राम स्वराज, और उन्होंने कहा कि जब तक गांव का निर्णय गांव में नहीं होगा, जब तक गांव के लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हमारा देश सुखी नहीं बनेगा। ये ठीक है कि हमारे देश के संविधान ने पंचायती राज को मान्यता दी है, लेकिन संविधान की मान्यता से उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है, क्योंकि गांव जागृत नहीं है। और इसलिए हमने ये निर्णय किया कि हम गांव को जगाएंगे, गांव में स्वराज पैदा करें, जगाएंगे। और हमारा सपना है, हम स्वामी विवेकानंद के सपने का भारत बनाएंगे। हम महात्मा गांधी के चिंतन का ग्राम स्वराज लाएंगे। हम डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन का सामाजिक सम्मान दिलाएंगे। हम डॉक्टर हेडगेवार की चिंतन का वैभवशाली राष्ट्र बनाएंगे। इसके लिए एकल अभियान आपके सामने सम्मुख है, प्रस्तुत है। मैं आप सब ग्रामवासी, नगरवासियों से आग्रह कर रहा हूं, इस मंच से आइए, एकल अभियान के सदस्य बनिए और देश की भारत माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इतना ही निवेदन के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद।